हेलो फ्रेंड्स, पुलकित इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। 12th की पहले वीडियो अपलोड की थी 7 एजेस ऑफ मैन, उसी का पार्ट है वो आगे आज आपके लिए है। देखिए आगे की जो लाइनें हैं वो लाइनें क्या है। एट फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, नवजात बच्चा। कि सबसे पहले जो अवस्था आती है वो एक नवजात बच्चे की आती है। म्यूलिंग। म्यूलिंग का मतलब क्या होता है? म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग। क्राइंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। म्यूलिंग चिल्लाता है। एंड पकिंग। पकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब क्या है? उल्टी करना। चिल्लाता है और उल्टी करता है। इन द नर्स आर्म्स। नर्स की बाहों में। कि सबसे पहली जो आदमी की अवस्था आती है वो अवस्था एक नवजात शिशु की आती है और उस समय वो चिल्लाता है और वह जो नर्स है, जिस नर्स ने उसे उठा रखा है, उस नर्स की बाहों में उल्टी कर देता है। वो इतना असहाय होता है, इतना निर्भर होता है नर्स के ऊपर। देन द वीनिंग। वीनिंग का मतलब क्या है यहाँ? कंप्लेनिंग। देन तब। और इस अवस्था के बाद में जो दूसरी अवस्था आती है वो अवस्था आती है वीनिंग, शिकायत करते हुए। स्कूल बॉय, स्कूल के लड़के की। विद ही सैचल। सैचल का मतलब होता है बैग। बैग का मतलब होता है थैला। विद ही सैचल, अपने बैग के साथ में। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के अपने चमकते हुए चेहरे के साथ में। कि जैसे ये नवजात वाली अवस्था खत्म होती है, खत्म होते ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाता है, उस समय वो शिकायत करता हुआ जाता है क्योंकि उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती। अपना बैग उठाता है वो, और उस समय सुबह है, वो सुबह शाइनिंग कर रही होती है और उसी तरह से उसका चेहरा भी शाइनिंग कर रहा होता है। क्यों शाइनिंग करता है? क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत है। और सुबह भी किसका प्रतीक है? मॉर्निंग भी किसका प्रतीक है? जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। तो उसका चेहरा भी चमकता है किसकी तरह? मॉर्निंग की तरह। क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। रेंगते हुए। रेंगने का मतलब क्या है? धीरे धीरे चलना। लाइक स्नेल। स्नेल का मतलब क्या होता है? घोंगा। जैसे आप शंख देखते हो, सीपी देखते हो, उसके अंदर एक जीव होता है, वो धीरे धीरे चलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्नेल बोलते हैं। कि वो जब स्कूल जाने लगता है बच्चा, तो वो शिकायत करता हुआ जाता है और वो धीरे धीरे चलता है किसकी तरह? स्नेल की तरह, एक घोंगे की तरह। यहाँ इसके धीरे चलने का कंपैरिजन किसके साथ हो गया? स्नेल के साथ में। यहाँ पर कौन से लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है? सिमिली का। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ सिमिली का यूज कर दिया कि वो स्नेल की तरह धीरे धीरे चलता है अपना बैग उठाकर स्कूल जाने के लिए, और वो शिकायत करता हुआ जाता है क्योंकि उसके स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। अनविलिंग टू स्कूल। अनविलिंग इच्छा नहीं होना, और उसकी स्कूल जाने की कोई भी इच्छा नहीं होती। एंड देन द लवर। और उसके बाद जो अवस्था आती है, ये पहली अवस्था थी इन्फेंट की, स्कूल बॉय ये दूसरी अवस्था थी, ये लवर ये तीसरी अवस्था है। कि वो स्कूल वाला लड़का थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होते ही क्या होता है? वो किसी से लव करने लगता है। ये अवस्था कौन सी आ गई उसकी? लवर की। शाइन, आहें भरता है वो, लाइक की तरह। किसकी तरह? फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है? भट्टी। कि जैसे भट्टी के अंदर आग की लपटें उठती है, वैसे ही क्या है? उसके हार्ट वाली भट्टी के अंदर या हृदय वाली भट्टी के अंदर लव की जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स उठती है, वो आहें भरता है। विद वॉफल। वॉफल का मतलब क्या है? सैड, दुखी। बैलड। बैलड का मतलब क्या है? सॉन्ग। और वह एक दुखी गाना लिखता है। मेड का यहां मतलब क्या है? रिटर्न। और वह एक दुखी गाना लिखता है हिज मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का यहां मतलब क्या है? बिलविड, प्रेमिका। आईब्रो का मतलब क्या है? भौहें। कि वह अपनी प्रेमिका है, उसकी भौहों के ऊपर, आईब्रो के ऊपर एक दुख से भरा हुआ गाना लिखता है। यह क्या है? यह उसकी तीसरी अवस्था है। तो आज हमने तीन अवस्थाओं के बारे में बात की। पहली अवस्था कौन सी है? इन्फेंट की, जब वो नर्स के हाथों के अंदर चिल्लाता है और उल्टी कर देता है।
दूसरी अवस्था किसकी है? स्कूल बॉय की, जब वो अपना बैग उठाता है और चमकते हुए सुबह के चेहरे के साथ धीरे धीरे कदमों से स्कूल की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं होती। तीसरी जो अवस्था है वो अवस्था किसकी बताई हुई है? लवर की बताई हुई है, जिसके अंदर कि वो आहें भरता है और अपनी प्रेमिका की आईब्रो के ऊपर एक दुख से भरा हुआ गीत लिखता है। तो आज हमने 3 अवस्थाओं की बात की। ये पॉइंट हमारी कौन सी चल रही है? 7 एजेस ऑफ मैन। यहाँ पर अपने पहला स्टेंजा कर चुके हैं और ये कौन सा स्टेंजा है? दूसरा और तीसरा स्टेंजा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।